गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं टर्निंग पॉइंट से अमित मिश्रा आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि टॉपिक है इंग्लिश का ग्रामर में हम लोग टेंस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जो कि टेंस आपके सभी कंपटीशन लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से आता है, और कह सकते हैं हम लोग कि जो कंपटीशन लेवल में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ट्रांसलेशन है तो वो टेंस पर बेस्ड है। इसलिए हम लोग यहाँ पे फुल डिटेल में टेंस को ही स्टडी करेंगे। तो टेंस देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, ये जो टेंस होता है ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। फिलहाल काफी ऐसे बच्चे हमारे इस पे जुड़े हैं जो कि टेंस के बारे में काफी जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट का मतलब होता है इस टाइम, जो भी इस टाइम घटनाएं होती हैं उसे हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में तुरंत की घटनाएं, मीन्स हम पढ़ रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम नहा रहे हैं। तो जा रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे मीन्स इसी समय कोई काम हो रहा है, जो इसी समय काम होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट मतलब कोई काम कर चुके हैं, हम खा चुके हैं, हम जा चुके हैं, हम नहा चुके हैं, हम रो चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो इनमें क्या हुआ, कोई भी काम कर चुके हैं, उसे बीते हुए काम के बारे में जो भी बताता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर, मैं संभावना करता हूं कि यह काम हो जाएगा, मीन्स फ्यूचर में कभी अगले समय में, आने वाले समय में यह काम होना है। मीन्स अगर मैं बात करूं कोई क्लास 8th में है तो वो क्लास 9th में जाएगा, वो क्या है, फ्यूचर की बातें हैं। या क्लास 12th में है, वो BSc BA या कोई अदर कंपटीशन लेवल में तैयारी करेगा, मीन्स आगे कुछ करेगा, वो है फ्यूचर में आने वाली बातें। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रेजेंट आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। यह पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, NOUS होता है, NOUS होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसका मतलब कोई भी टेंस जो होता है वो 3 प्रकार से डिवाइड है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो 4 भागों में डिवाइड है। इस तरीके से अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो ये पास्ट टेंस आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। प्रेजेंट टेंस के बाद की बात करें तो ये भी कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट
परफेक्ट टेंस, और अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको सीरियल बाय सीरियल ऐसे चार्ट के रूप में इसे नोट कर लेंगे तो बेटर होगा आपको समझने में, कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड है। ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और यहां पे हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, इन सब की बातें अगर हम देख रहे हैं आप बोर्ड पे, सेम टू सेम इसी तरीके से आप एक बार दो बार इसको कॉपी करेंगे, एक दो बार इसे कॉपी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। केवल कभी कभी छोटी क्लासों में इसके पार्ट पूछते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4, पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4, और फ्यूचर टेंस के भी कितने पार्ट होते हैं, 4। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट किस फॉर्म में किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, या पास्ट टेंस किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, फ्यूचर टेंस किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के पहले टेंस की हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस है, मान लीजिए यहाँ है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात अगर हम करते हैं तो बात आती है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और दूसरा इंग्लिश में कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। 2 तरीके तो आप जान लीजिए कि इसको हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहला हिंदी में ता है, टी है, ते हैं, ये शब्द लास्ट में दिखें तो आप तुरंत बता देंगे कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन इंग्लिश में वर्ब विद यस या ईएस हो जाए आर, अगर वो निगेटिव में है, इफ निगेटिव में है तो डू या डज दिखेगा आपको। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। आगे बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन के बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करें। हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर हम, तो यहां हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब आपका होता है डू या डज। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है, तो आपको इसे याद रखना होगा। यहां पे बात करते हैं वर्ब फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म लगती है। ध्यान दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। और ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग अगर इसके रूल की बात करें, रूल में पहला रूल है रूल ऑफ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अगर हम रूल अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव में बेटा रूल होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, यहां पे रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज
अगर निगेटिव में है तो, नहीं तो डू या डज नहीं लगाएंगे। फिलहाल अफर्मेटिव का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो डू या डज लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर हो जाएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फार्मूला है। और ये जानते हैं, यहां पे मैंने एक मेन पॉइंट बताया जो कि यहां पे इंग्लिश पहचान करने की है। वर्ब के साथ क्या होगा, यस या ईएस जरूर मेंशन करेंगे। क्या करेंगे, यस या ईएस जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं जो कि इन सबको फॉलो करेगा। एग्जांपल के रूप में, एग्जांपल आपका ये है, एग्जांपल है मान लीजिए राम खाना खाता है। यहां पे अगर हम पहली डिस्कशन करें तो यहां पे पहला आइडेंटिफिकेशन हिंदी की बात करें तो ये हिंदी में है, तो ता है आपको दिख रहा है। अगर ता है दिखे तो तुरंत आपको क्या समझ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हमें सॉल्व करना है इस रूल से। ध्यान दीजिएगा, यहां ये रूल है, तो राम आपका सब्जेक्ट है, इसलिए आपका हो जाएगा राम, और उसके बाद वर्ब क्या है, खाना, या खाना मतलब क्या होता है, ईट, तो ये क्या हो जाएगा, ईट। और साथ में ध्यान दीजिएगा सिंगुलर होगा तो यस लगाएंगे और प्लूरल होगा तो यस लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ईट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईट्स। राम ईट्स खाना का है तो फूड, राम ईट्स फूड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए अब हम यहां पे दूसरी बात करेंगे, रूल ऑफ निगेटिव। रूल ऑफ निगेटिव, निगेटिव की रूल की बात करें हम तो ये क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है निगेटिव का रूल। यहां हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अब यहां पे यस या यस नहीं लगेगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आप डू या डज कर सकते हैं, डू या डज, और क्या होगा साथ में नेगेटिव होगा क्योंकि यहां नेगेटिव है, और प्लस हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका यहां पे। ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। इसको एक बार आप लोग कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके। हम लोग यहाँ पे ये रूल हो गया, रूल हो गया, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं आपका। निगेटिव का रूल ये है, निगेटिव का रूल यही है, तो इसको हम लोग जैसे मान लीजिए मैंने राम का एग्जाम्पल लिया था, दूसरा एग्जाम्पल है आपका वही सेम, राम खाना नहीं खाता है। तो राम खाना नहीं खाता है, इसका मतलब आपको यहां दिख रहा है कि ता है, ये क्लियर हो गया, ये ता है, दिखा दे रहा है, बता दे रहा है आपको कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसलिए यहां पे हो जाएगा राम, और निगेटिव में है तो राम क्या है, एक आपका सिंगुलर है, इसलिए डज हो जाएगा, राम डज नॉट, राम डज नॉट, और खाने को होता है ईट। पर ध्यान दीजिएगा अफर्मेटिव में यस लगता था, पर यहां पे अब यस का प्रयोग नहीं होगा, तो राम ईट क्या हो जाएगा, फूड। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। रूल आपका है, रूल है ये इंट्रोगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, फ्रंट, फ्रंट का इंट्रोगेटिव और आपका मिड का इंट्रोगेटिव। हम लोग फ्रंट का पहले डिस्कस करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, फ्रंट का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, जैसे यहां पे है, मान लीजिए क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना खाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रंट में है, तो इसके लिए रूल आपको मैंने बताया नहीं, अभी यहां पे लिखते हैं हम लोग, आपको देखेंगे यहां पे डू या डज लिखेंगे, डू या डज होगा,
प्लस सब्जेक्ट होगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसी रूल के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे है क्या क्या में राम है, राम सिंगुलर है तो डज हो जाएगा, डज राम ईट फूड, ये क्या हो जाएगा, डज राम ईट फूड, ये आपका हो जाएगा। पर ध्यान दीजिएगा अगर यही होता यहीं पे निगेटिव में होता, क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा यहां पे, क्या राम खाना नहीं खाता, खाता है, क्या राम खाना नहीं खाता है, तो सिंपल वे में जहां पर ये आपको दिख रहा है इसी के साथ यहां पे नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। इस तरीके से डज राम नॉट ईट फूड, ये आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। पर यहां पे ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन मार्क लगेगा आपका, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला रूल जो है आपका वो रूल है इंट्रोगेटिव इन मिडिल, यहां पे फूड होगा, यहां फूड होगा, यहां पे अब इन मिडिल की बात करते हैं, मिड में, तो मिड में अगर हम बात करें तो रूल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मिड में आपका है तो सबसे पहले WH वर्ड, कोई भी क्या होगा, WH वर्ड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस, ध्यान दीजिएगा यहां पे डू या डज होगा, डू या डज प्लस, ध्यान दीजिएगा यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसके लिए रूल है तो हम लोग यहां पे सेम टू सेम क्वेश्चन यही रखते हैं। मान लीजिए एग्जांपल, जैसे राम क्या खाना खाएगा, खाता है, राम क्या खाना खाता है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे इंट्रोगेटिव सिंबल जरूर रखेंगे, जहां जहां पे हमने फुल स्टॉप यहां पे किया है इंट्रोगेटिव जरूर होगा आपका। तो यहां पे हो जाएगा आपका क्या का मतलब क्या होता है, व्हाट, क्या हो जाएगा व्हाट, तो व्हाट राम डज ईट फूड, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा आपका व्हाट राम डज ईट फूड, और उसके बाद यहां पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, स्टार्टिंग में यहां पे आप इस डज को आगे भी कर सकते हैं, यहां डू या डज जो है आपका यहां भी शिफ्ट हो सकता है, मींस आपका रूल थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहें आप तो इस तरीके से कह सकते हैं, फिलहाल गलत ये भी नहीं है। तो WH प्लस डू या डज हो जाएगा और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों आपका सही है पर ये ज्यादा बेटर है, इसको आप देखेंगे। तो फिलहाल यहां पे अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट लगभग ये इतने में ही क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप इसको यस या नो टाइप का क्वेश्चन है, फिलहाल वो आप समझ सकते हैं, इसको आप देखिएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। यस नो टाइप अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो वो भी बता दिया जाएगा, पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मींस ये आपको रूल समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टेंस की। तो यहां पे मैं प्रेजेंट का ही टोटल यहां पे डिस्कस करूंगा आज। तो यहां पे प्रेजेंट का नेक्स्ट है आपका, तो यहां पे है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं हम लोग। क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेम टू सेम वही चीजें हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आइडेंटिफिकेशन पहला है, आइडेंटिफिकेशन में क्या हुआ, पहला आइडेंटिफिकेशन हिंदी में
इसका हिंदी का आइडेंटिफिकेशन और इंग्लिश का आइडेंटिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी में इसका क्या आइडेंटिफिकेशन होता है और इंग्लिश में इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हिंदी में आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग अगर बात करें तो यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं आता है। रहा है, रही, रही है, रहे हैं, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, पर इसको आप इतना ध्यान दीजिएगा, रहा है, रही है, रहे हैं आता है। पर इंग्लिश में इज, एम, आर, इनमें से कोई भी दिखता है तो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ओवरऑल इस तरीके से अगर हम बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी आपकी इज, एम, आर ही होगी। क्या हो जाएगी, इज, एम और आर ही होगी। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे वर्ब की फॉर्म। वर्ब फॉर्म क्या होगी, वर्ब की हमेशा जो फॉर्म लगती है वो आईएनजी फॉर्म लगती है। क्या लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप यूज करते हैं इस टेंस में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके रूल की। वो भी रूल कौन सा होगा, अफर्मेटिव का रूल है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या है आपका, अफर्मेटिव का रूल होता है यहां पे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इज, एम, आर, और फिर होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल मैं वही रख रहा हूं ताकि आप लोग जब को ज्यादा समझ में आए। जैसे यहां पे राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इज, एम और आर को यहां पे ये सिंगुलर मींस कोई एक पर्सन होगा तो ये सिंगुलर के लिए ये एम हमेशा सिंगुलर में क्या आ जाएगा आपका, ही, सी, इट या कोई नेम होगा। क्या होगा, नेम होगा। तो उस कंडीशन में आप हमेशा इज का प्रयोग करेंगे और आई का प्रयोग केवल एम के आई के का प्रयोग एम का प्रयोग आई के साथ होगा और आर का प्रयोग जो होगा वो हमेशा यू, वी और दे के साथ होगा। आई, वी नहीं, यहां पे आई का प्रयोग एम के साथ होगा, यू, बी और दे के साथ होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे देखते हैं ये इज जो है वो सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। तो इस तरीके से राम सिंगुलर है तो राम के साथ इज लग जाएगा, मींस राम एक नाम है जहां पे ये क्या है, प्रोनाउन दिया है। तो चाहे आप ही बोले, यहां पे नेम है तो नेम बोलेंगे। तो यहां पे राम होगा, क्या हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, राम इज ईटिंग, क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। ईट होता है खाना तो उसमें आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। और फूड, तो यहां पे राम इज ईटिंग फूड। आगे बात करते हैं, इसी में अगर निगेटिव की बात है, रूल निगेटिव की बात करें तो क्या होगा, अब उसके लिए रूल होगा आपका सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, इज, एम और आर और प्लस क्या हो जाएगा आपका, नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बातें करते हैं, अगर ये समझ में आया आपको तो एक एग्जांपल, यही सेम टू सेम एग्जांपल हम रखते हैं। जैसे राम खाना नहीं खा रहा है, राम खाना नहीं खा रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, राम इज नॉट ईटिंग
फूड। राम इज नॉट ईटिंग फूड हो जाएगा। आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आया है। आगे बात करें, एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग नेक्स्ट रूल यहां पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए इंट्रोगेटिव का रूल होगा। इंट्रोगेटिव में मान लीजिए मिड में होगा और अगला इंट्रोगेटिव में मान लीजिए आपका क्या होगा, वो फ्रंट पे होगा। तो इंट्रोगेटिव रूल हो जाएगा आपका, वो भी किसका, फ्रंट का। इंट्रोगेटिव रूल इन फ्रंट। तो फ्रंट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे इज, एम और आर है। इज एम आर पहले होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां पे हो जाएगा आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से वही एग्जांपल हम लोग अगेन रिवाइज करते हैं। जैसे क्या राम खाना खा रहा है, क्या राम खाना खा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या राम का डिस्कशन हो रहा है तो राम सिंगुलर है, इसलिए क्या मतलब हो जाएगा, व्हाट राम ईटिंग फूड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये फ्रंट पे है तो इसमें यहाँ पे इज हो जाए, सॉरी इज राम ईटिंग फूड होगा, फ्रंट का है रूल। तो अब इंट्रोगेटिव रूल मिड का, तो ये हो जाएगा आपका जैसे राम क्या खाना खा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें यहां पे तो ये हो जाएगा व्हाट का क्या हो जाएगा, व्हाट इज राम ईटिंग फूड हो जाएगा। यहां पे इंट्रोगेटिव मिड के लिए अगर मान लीजिए इसी में आपको निगेटिव बनाना है किसका, जो आपका फ्रंट का है, तो यहां पे हो जाएगा इज राम, यहां पे केवल राम सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो इज राम नॉट यहां पे ईटिंग फूड, ये हो जाएगा आपका। और मान लीजिए इसमें आपको नॉट का प्रयोग करना है, मीन्स निगेटिव होगा। तो जहां पे यहां पे सब्जेक्ट के बाद व्हाट इज राम नॉट ईटिंग फूड हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कंटीन्यूअस टेंस को एक बार स्टडी कर चुके हैं, तो एक बार देखेंगे ध्यान से इसको। अगला टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, मैं बता दे रहा हूं आपको। हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज ये इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही डिस्कस करेंगे। 3 टेंस आज है और आपका 3 मीन्स आपका 4 डेज में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सीरीज बाय सीरीज। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, आप ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे हो जाएगा आपका परफेक्ट में चुका है, चुके हैं, चुका है, चुकी है। ध्यान दीजिएगा। और इसमें अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में पहचान होती है हैज या हैव। अगर
पूरे इक्वेशन में हैज या हैव दिखे तो इंग्लिश में आप तुरंत पहचान जाएंगे। तो उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब में आप लोग ध्यान दीजिएगा हैज हैव ही होता है। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हैज का हमेशा यूज यहां पे होता है ही, सी और इट व नेम के साथ, और हैव का यूज हमेशा आई, वी, यू और दे के साथ होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैज का यूज हमेशा ही, सी, इट या नेम, नेम मतलब जैसे राम, श्याम, मोहन, इनमें इसका प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब की बात, वर्ब की फॉर्म की बात करें, फॉर्म्स, वर्ब की फॉर्म बताएं तो यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल वही सेम, मैंने खाने की बजाय मैं यहाँ पे जाने की बात करूं, राम जा चुका है, राम घर जा चुका है, सपोज कीजिए राम मान लीजिए बाजार जा चुका है, बाजार जा चुका है, राम बाजार जा चुका है। फिलहाल वो भी एग्जाम्पल आपका हो सकता था, आप इसमें देखेंगे। तो इसके लिए राम बाजार जा चुका है तो मैं आपको पहले रूल बताऊंगा। रूल है रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, आपका हैज हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम राम बाजार जाता है उसको सॉल्व करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में राम है और प्लस राम के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज, क्योंकि राम एक नेम है इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। प्लस यहाँ पे जाने का क्या होता है, बेंट, गो, बेंट, गॉन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, गॉन। यहाँ पे गॉन हो जाएगा, राम हैज गॉन, राम हैज गॉन, राम हैज गॉन मार्केट, क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा, राम हैज गॉन मार्केट। बट यही अगर निगेटिव की बात करें तो यहाँ पे अगर निगेटिव रूल की बात करें, यहाँ पे निगेटिव रूल की बात अगर करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हैज या हैव में कुछ होगा प्लस नॉट होगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे आपको सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपको फाइंड आउट होगा। इस तरीके से यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये हमने निगेटिव का रूल पढ़ा है। निगेटिव थोड़ा स्पेलिंग आप देखते रहेंगे, मान लीजिए एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप इसको देखते रहिएगा, इतना तो आप जानते ही हैं इसमें वीडियो में, और एक आध दो मिस्टेक मिल सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे बात करते हैं इसी का निगेटिव, सॉरी मैंने अभी आपको रूल बताया था कि अगर वो इंट्रोगेटिव की बात करें हम लोग, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इन मिड या फ्रंट पे। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट के लिए हम लोग यहाँ पे रूल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूल होता है आपका यहाँ पे हैज हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज हैव होगा प्लस सब्जेक्ट होगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हैज हैव, अगर मैं वही चीज कहूं राम बाजार, क्या राम बाजार, क्या राम बाजार जा चुका है, क्या राम बाजार जा चुका है, तो यहां पे बात हो जाएगी आपकी हैज राम
गो वेंट, गॉन हो जाएगा, सॉरी, गॉन मार्केट। लेकिन अगर यही निगेटिव में होगा तो यहां पे वर्ब के पहले नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो हैज, और यहां नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं। क्या राम बाजार नहीं जा चुका है, तो यहां पे हो जाएगा हैज राम नॉट गॉन मार्केट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगर बात करें हम इंट्रोगेटिव मिड की, किसकी बात करें, इंट्रोगेटिव मिड की, इंट्रोगेटिव इन मिड, अगर मिड की बात करें, जैसे मिड में होगा तो इसके लिए रूल होगा आपका, यहां पे हो जाएगा रूल WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी प्लस हैज हैव हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग वही आपको देखते हैं यहाँ पे, यहाँ राम क्या बाजार जा चुका है, राम क्या बाजार जा चुका है, सॉरी यहाँ पे इंट्रोगेटिव का सिंबल जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पे हो जाएगा आपका, तो इसके लिए आपका हो जाएगा व्हाट हैज राम गॉन मार्केट। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे अगर अभी यहीं पे निगेटिव आ जाएगा तो यहीं नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट यूज हो जाएगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, व्हाट हैज राम नॉट गॉन मार्केट। ध्यान दीजिएगा यहां पे इंट्रोगेटिव का साइन जरूर लगाएंगे। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां पे फिनिश होता है, और आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक दो बार वीडियो को स्किप करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।